सभी को गुड मॉर्निंग और एक बार पुनः आपका जो है इस क्लास में स्वागत है। और आज आपने जो चैप्टर स्टार्ट किया है 12th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 7 समाकलन, जिसमें कि मैंने आपको बताया था इसमें हम प्रतिस्थापन समाकलन यूज करते हैं। और प्रतिस्थापन मैंने बताया था कब यूज होता है। आपको अगर कोई भी चीज पढ़नी है तो उसके आप बेस को देखना। जब भी आप समाकलन करो तो आप इसकी पहली एक्सरसाइज से पहले जो बताया गया है वो सभी कुछ आपको देखना होगा, तब यहां पर आपका समझ में आएगा। तो अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 जो सेकंड लेक्चर आज इसका स्टार्ट किया, उसका क्वेश्चन नंबर 4, इसके 3 क्वेश्चन लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको मिलेंगे। तो समाकलन प्रतिस्थापन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको देखना है कि उस समाकलन के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जिसका कि हम अवकलन करने पर उसका दूसरा x का पार्ट हमें प्राप्त हो, उसको हम मानते हैं, लेट करते हैं। और जिसको लेट करते हैं, जिसको मानते हैं, उसका क्या करते हैं, अवकलन। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 4, इसमें आपको दिया हुआ है, मैंने एक दो बात आपको क्लियर रोकी थी, कहीं भी इनवर्स, चाहे साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, कोई सा भी इनवर्स है, और लॉग हो, लॉग एक्स हो, लॉग साइन एक्स हो, कुछ भी है, कभी समाकलन नहीं होता। समाकलन तो होगा जब आए हुए हैं, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। ठीक है। अब अगर कॉस कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण के साथ या लॉग के अंदर कुछ दिया हुआ है तो आप उसे ही मानना, ध्यान रखना। जैसे कि आप इसमें क्या देखते हो, यहां पर साइन का ये कोण है, एंगल है, तो इसे ही मान के देखो। पहले आप इसी का आप अवकलन करके देखो। बोलो cos x का अवकलन में क्या आता है, साइन आता है, साइन। हालांकि साइन के में cos भी आता है, लेकिन साइन के साथ में cos, साइन के अवकलन में cos तो आता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं इंटेलिजेंट ज्यादा, वो ये कहेंगे भैया हमने साइन x को माना cos x आ गया। देखो जैसे कि मैं मान के दिखाता हूं, माना साइन x बराबर t, और जिसको आप मानते हो मैंने बताया उसका आप अवकलन करोगे x के सापेक्ष। तो बोलिए साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, सॉरी cos x को मानोगे। हाँ चलो cos x मैं ऐसे करता हूँ, दिखाता हूँ तो मैं भी cos x, और dx बराबर dt। बताइए कहीं इसमें cos x dx है, बताइए। बहुत से बालक हैं बहुत इंटेलिजेंट है भाई, वो कहेंगे है, क्योंकि इसे कह देंगे ये है, ये cos x dx। क्या पॉसिबल है? ये cos x तो भाई साइन का एंगल है, तो ये पूरा ही आना जरूरी था, है या नहीं? तभी तो आप कर सकते, नहीं होता। तो बताया जो कोण में होगा उसको आपको लेट करना है, उसको आपको मानना है। तो इसमें कोण में क्या बोलो, cos, तो आप cos x को मानोगे t, और cos x का अब आप अवकलन करोगे तो cos x का अवकलन क्या होता, बोलिए माइनस के साइन x, और dx बराबर dt। dx कहां से आया मैंने आपको बताया है, क्योंकि t का x के सापेक्ष अवकलन होगा dt अपॉन dx, तो dx को क्रॉस में ले जाते हैं, ये आपका है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसको हम सकते हैं साइन x dx बराबर माइनस को इधर ले आते हैं dt। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो बराबर बोलिए साइन x और dx, इन दोनों के प्लेस पर साइन x dx, साइन x dx के प्लेस पर क्या पुट करोगे, माइनस dt, माइनस dt। और बोलिए साइन, और इस cos को आपने क्या लेट किया हुआ है, t, तो इस cos के प्लेस पे क्या आएगा, t। तो बोलिए साइन t का समाकलन क्या होता है, साइन t का समाकलन माइनस cos t, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस कांस्टेंट क्या लेते हैं, c, तो बराबर बोलिए cos t की वैल्यू पुट कीजिए। तो आपने क्या माना है, t को, cos, तो यहां पर क्या जाएगा आपका cos x प्लस c। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट। इसके बाद इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बड़े ध्यान से देखने हैं, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आपको पूछना है। अगर किसी बच्चे को एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन पूछना हो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत कीजिए, पेपर आपके ऐसे रहेंगे तो पता भी ना पड़ने की। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5,
साइन ए एक्स प्लस बी, ध्यान से देखना, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। बताओ इसमें किसको टी माना जाएगा, बताइए कोई भी। आप पहले एंगल में चेक कीजिए, दोनों के कौन समान है, ए एक्स प्लस बी। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, किसी को भी मान लो, मर्जी है, ठीक है ना, किसी को मान सकते हो आप, तो हम इसे ही मान लेते हैं, चलो, या इसे मान लेते हैं, चलो, माना कॉस ए एक्स प्लस बी बराबर टी। बोलिए कॉस एक्स का अवकलन, जिसको मानते हैं, जिसका अवकलन करते हैं, उसका अवकलन होता है उसका, सॉरी, तो बोलिए कॉस एक्स का क्या अवकलन होता है, माइनस साइन एक्स। तो जब इसका अवकलन करोगे तो माइनस के साइन एक्स, एक्स ये है, ये तो आपने कॉस का अवकलन किया है, मल्टीप्लाई में बताओ किसका अवकलन होता है, इस एंगल का, और इस एंगल में बी का तो होगा 0 और ए एक्स का क्या होगा बोलो, ए, क्योंकि एक्स का होता है 1 और ए एकम ए, और डी एक्स बराबर डी टी। तो यहां से क्या निकल के आता है, ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये ए मल्टीप्लाई में है तो इसके बटे में आ जाएगा डी टी बटे ए, और माइनस को भी इधर लिख दो, ए यहां से हटा के यहां। अब वैल्यू पुट कीजिए, बोलिए आप देख रहे हो यहां पे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स लिखा हुआ है, तो इस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसके और इसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा बोलो, माइनस डी टी अपॉन ए। क्या आएगा बोलो, माइनस डी टी अपॉन ए। ये आपने इसके स्थान पर रखा, और इसको क्या लेट किया है आपने, कॉस ए एक्स प्लस बी को बोलो टी, तो इसके स्थान पर क्या आएगा आपका टी। तो बोलिए अब इसका समाकलन कीजिए, बोलिए x के n का समाकलन क्या होगा, क्योंकि t का आप t के रेस्पेक्ट में समाकलन करो तो x की n की फॉर्म से होगा। क्या होता है बोलिए, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो बराबर माइनस 1/2a, 1/2a, और t के स्थान पर क्या लिखोगे बोलो, cos ax प्लस बी, लेकिन उसकी घात कितनी आ रही है, 2, तो लिख दोगे cos स्क्वायर और ax प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट c, ये आपका समाकलन है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखोगे ax प्लस बी, देखिए ज्यादा मान के जरूरत नहीं है इस वाले क्वेश्चन को, बताइए क्यों, क्योंकि x की पावर कितनी है 1, और x a की प्लेस पर है। आप चाहो तो इसे मान सकते हो ax प्लस बी को t मान के, चाहो मान के कर लो, डायरेक्ट भी हो जाएगा। दोनों तरीके से दिखाता हूं मैं, दोनों तरीके से देखो, ठीक है, दोनों तरीके से देखो। इसमें तो हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं, उसमें डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी, बोलिए इसका आपको अवकलन करना है, तो बोलिए ए एक्स का अवकलन क्या होगा 1, क्योंकि एक्स का अवकलन होता है 1, और बी का क्या होगा 0, और डी एक्स बराबर क्या होगा डी टी। तो क्या आया, डी एक्स की ए में मल्टीप्लाई होगी ए इसके अपॉन में आएगा डी टी अपॉन ए, रखो वैल्यू, बोलिए इसके प्लेस पर टी, और t की पावर 1/2, और बोलिए dx के प्लेस पर 1/a dt। क्लियर। अब बोलिए अवकलन समाकलन कीजिए, बोलिए x की n का समाकलन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, तो i बराबर, ध्यान से देखो, 2 एकम 2 और 1 3/2, 2 ऊपर पहुंचेगा आपका, और बटे में 3, और साथ में क्या है आपका a, और t की पावर 3/2 ये वाला। अब t की वैल्यू पुट कीजिए इसमें, तो क्या होगा 2/3a
बोलिए टी के स्थान पे टी आपने माना है ए एक्स प्लस बी को, तो ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी, ये समाकलन आपका निकल के आया है। अब हम इसे, तो हमने प्रतिस्थापन से क्या है डायरेक्ट इसे कर सकते, क्योंकि इसमें एक्स एक ही स्थान पर है, ओनली वन। इसमें एक्स कितने स्थान पे है 2, इसमें एक्स कितने स्थान पे है 2, ये अब लेकिन इसमें एक ही स्थान पे उसकी घात भी 2 है, एक है सिंगल, तो उसे डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे कि देखो, या आई बराबर आपका लिखा हुआ है रूट ए एक्स प्लस बी, आप इसे लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2। क्लियर? ये एक्स है, ये एन है, कीजिए एक्स की एन का, बोलो क्या होगा बताइए, एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। क्लियर? प्लस कांस्टेंट सी। और आप जानते हो जो भी x का गुणांक है वो बटे में आता है। यहां पे x का गुणांक क्या है बोलो, बोलिए क्या x गुणांक यहाँ पे a, तो a बटे में आ जाएगा आपका। तो क्या आंसर आता है निकल के 2 एकम 2 एक 3/2, 2 पहुंचेगा ऊपर, बटे में 3a, और बोलो यहाँ पे क्या आया a x प्लस बी की पावर 3/2। दोनों आंसर को आप चेक कर सकते हो, तो किसी भी तरीके से इसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट। तो ऐसे नोट्स कीजिए, सभी अपनी नोट्स बुक में इसे नोट्स कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इस टाइप के आपको क्वेश्चन क्या ही मिलेंगे। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन हो किस प्रकार सकता है, ये जो रूट की टर्म है ये बटे में हो सकती है, जैसे x अपॉन रूट x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 3। क्या है सर, इसमें आप देखते हो जो x की पावर है बाहर उसकी पावर 1 है, और जो रूट के अंदर है उसकी पावर भी 1 है। तो ये अंश में भी हो सकता है, बटे में भी हो सकता है, हर में भी और अंश में भी। तो क्वेश्चन नंबर इसी टाइप का आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 चेक कर लो। 11 में क्या है, x अपॉन रूट x प्लस 4 अपॉन में है, लेकिन पावर x की 1 है। तो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन आपको निश्चित समाकलन में मिलेंगे आगे जाके। यही क्वेश्चन सेम, यही क्वेश्चन आपको निश्चित समाकलन में मिलेंगे। तो निश्चित समाकलन जो आपकी स्टार्ट होगी ना, यही क्वेश्चन रिवाइज होते हैं उसमें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो रूट के अंदर है उसे आपको मानना है। तो मानोगे आप x प्लस 2 बराबर t, इसका अवकलन कीजिए। बोलो x का अवकलन क्या होता है 1, और 2 का क्या होता है 0, और t का होगा dx अपॉन dt। रख दो वैल्यू, बोलिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में होगी dt इक्वल dx। वैल्यू रखिए, बोलिए x और dx, और इस x और dx ये है dt अपॉन dx। तो x की गुण होगी, ये आएगा dx और ये होगा dt। तो बोलिए x के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, पहले तो ये जो आपका x आया हुआ है इस x के स्थान पर क्या लिखोगे, हमें तो t के सापेक्ष अब समाकलन करना है। तो बोलिए यहां से निकालो x की वैल्यू। सभी क्वेश्चन में ऐसे जिस टाइप के हैं, ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बोलो x बराबर क्या होगा t माइनस 2। क्लियर? और बोलिए इस रूट और रूट के अंदर x प्लस 2 के स्थान पे आप क्या लिखोगे t, और बोलिए dx के स्थान पे आप क्या लिखोगे dt। इस तरह से होंगे ये सभी क्वेश्चन। अब इन्हें सोल्व कीजिए। अंदर t की ये रूट 1/2 है t की पावर, और t की 1/2 की t के अंदर मल्टीप्लाई करोगे इस ब्रैकेट के अंदर, t की 1/2 प्लस 1, t की हो जाएगी आपकी 3/2। आधार समान है, घात जुड़ जाएंगी, माइनस 2, इसकी मल्टीप्लाई यहां पर होगी t की 1/2। अब आप इसका x के n से समाकलन कीजिए। बोलिए x के n का क्या होता है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसका भी x के n से कीजिए, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। i बराबर 2 एकम 2 और 3 5/2, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2 बटे क्या लिखोगे 5, और t के स्थान पर क्या लिखोगे बोलो x प्लस 2, और इसकी पावर है 5/2।
माइनस दो एकम दो और एक 3/2, 2 दूनी 4/3 और टी के स्थान पर x + 2 और इसकी पावर 2 एकम 2 और एक 3/2। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? प्लस कांस्टेंट सी लगा देना। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसे देखते हैं। और 8 में आपको दिया हुआ है x और 1 + 2x²। x और रूट में है 1 + 2x। मैंने आपको बताया रूट के अंदर के कोई ऐड करो, रूट के अंदर के कोई मान के देखना है, उसी का प्रतिस्थापन होगा। बोलिए x² का अवकलन करते हो तो क्या आता है? x आता है उसमें, n(x(n-1) से 2x, तो x आ जाएगा ये। तो इसी को ऐड कर लो पूरे को। तो बोलिए माना 1 + 2x² = t। 1 का अवकलन क्या होगा? 0, कांस्टेंट है। प्लस 2, बोलिए x की n का अवकलन n(x की n-1) और d किसको होगा? dt/dx। बोलिए ये जाएगा मल्टीप्लाई में x के साथ और 2 दूनी 4 ले आओ इसके बटे में। अब वैल्यू रखो। बोलिए x और dx, इस x और इस dx के प्लेस पर ये है x dx। क्या रखोगे? बोलो 1/4 dt, 1/4 dt। रूट, बोलिए इसको क्या माना है आपने? t। अब करो, रूट का मतलब होता है 1/2, t की 1/2, x की n से आप समाकलन कीजिए। क्या होता बोलो? n+1/n+1 प्लस कांस्टेंट c। तो i बराबर 2 एकम 2 और एक 3/2, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 बार तो 2 तिया 6 और t की पावर 3/2 प्लस c। t की वैल्यू रखोगे तो 4 2 एकम 2 3/2, 2 से 4 2 तिया 6। ठीक है, बोलिए 1/2 t के स्थान पर 1 + 2x², 1 + 2x² और इसकी पावर है 3/2 प्लस कांस्टेंट c। तो ये इसका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके क्या जी? ये वाला x dx क्या है? x dx आगे सुन में बहुत जल्दी, ये रहा x dx। आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है 4x + 2 और रूट के अंदर आपका लिखा हुआ है x² + x + 1। मैं बता रूट के अंदर के कोई मानना है? क्लियर है? रूट के अंदर कोई मानना है तो बोलिए इसमें क्या लिखा है रूट के अंदर? x² + x + 1। इसी को आप मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं क्या इसे? t। तो माना x² + x + 1 = t। इसका अवकलन कीजिए। बोलिए x की 2 का अवकलन x की n से 2x, n(x की n-1). बोलिए x का x के सापेक्ष अवकलन 1 और 1 का अवकलन क्या होता? बोलिए 0। ये आएगा इसका अवकलन और dx = dt। वैल्यू पुट कीजिए। इसमें से 2 कॉमन लीजिए पहले। जब 2 कॉमन लोगे तो बोलो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और रूट को इसको क्या माना है आपने? t और dx। क्लियर? बराबर 2, बोलिए रूट t और 2x + 1 × dx। ये क्या है? बोलो 2x + 1 × dx। इसके और इसके स्थान पे बोलो क्या आएगा? dt। अब ये होगा t की 1/2। तो बोलिए x की n से इसका समाकलन कीजिए, n + 1/n+1 प्लस कांस्टेंट c। क्लियर? i बराबर 2 एकम 2 और एक 3/2, तो 2 दूनी 4/3
और टी की पावर, टी के स्थान पर क्या लिखोगे, टी के स्थान पर ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसकी घात कितनी है बोलो, 2 एकम 2 रे 3/2 और प्लस कांस्टेंट सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। तो इसे नोट्स कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। इसमें आप देखते हो रूट एक्स और एक्स है अपॉन में, तो आप सबसे पहले देखो क्या, देखो समझो पहले इसको, बराबर इसे, ये जो x है इसे हम क्या लिख सकते हैं बोलो, इस x को आप लिख सकते हो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, सही है। रूट एक्स की रूट एक्स में मल्टीप्लाई होगी x, और ये रूट एक्स है। अब बताइए इसमें क्या कॉमन है इन दोनों पदों में, रूट एक्स। तो आप रूट एक्स कॉमन लीजिए। जब रूट एक्स कॉमन लोगे तो यहां पे एक रूट एक्स आपने कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा यहां पे रूट एक्स, और यहां पे क्या बचेगा आपका -1। अब इस ब्रैकेट को पूरे को लेट कीजिए आप, यानी कि माना रूट एक्स -1 बराबर टी, इसका आप कीजिए अवकलन। तो बोलिए x की पावर 1/2 का अवकलन क्या होगा, n x की n-1, 1 का अवकलन 0, t का होगा dt अपॉन dx। क्लियर। बोलिए इसका मतलब क्या है, x की पावर -1/2, dx की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और 2 की इसमें कर दो, माइनस के 1/2 बटे में आके किसको जाएंगे, ये बटे में आके जाएंगे प्लस के 1/2, और बोलिए 1/2 का अर्थ क्या होता है रूट एक्स, और dx बराबर 2 dt। अब वैल्यू पुट कीजिए, अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, बोलिए बराबर dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स। क्लियर। इसके और इसके स्थान पर क्या आएगा 2 dt, और इसको क्या लेट किया आपने, बोलो t, बस। तो बोलिए 1/t का समाकलन क्या होता है log t, क्या होता है log t प्लस कांस्टेंट c बराबर 2 log, अब बोलिए t के स्थान पर क्या है रूट एक्स -1। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। ज्यादा से ज्यादा तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।